Hello students, welcome to Kaka series of Enlightened IS Academy. As you know that we are discussing daily important current affairs of Chhattisgarh in the form of question answer. In this sequence, this is Kaka 009. In our previous video, we had given a quiz, so let's discuss it first. The question for the quiz was: select the incorrect statement regarding Ravindranath Tagore. Statement 1. A poem Faki was written by him at the Bilaspur railway station. Statement 2. He remained celibate all his life. Option C. He came to Sanatorium Hospital of Gorilla Pindra for the treatment. एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. ये ऑप्शन में से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है रिगार्डिंग रविंद्रनाथ टैगोर. तो हमारा पहला ऑप्शन बोलता है कि एक फाकी पोएम है, क्या उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास की थी? तो हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सेकंड ऑप्शन है हमारा कि ही रिमेन्ड सेलिब्रेट ऑल हिज लाइफ. क्या वो पूरे जीवन अविवाहित थे, कुंवारे थे? नहीं, उनकी वाइफ थी जिनके ट्रीटमेंट के लिए वो गौरेला पिंडरा आए थे. उसी समय में जब वो वापस जा रहे थे तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जब वो ट्रेन का वेट कर रहे थे और ट्रेन काफ़ी लेट चल रही थी, उस बीच में उन्होंने एक कविता लिखी थी जो फाकी नाम से जाना जाता है जिसे. तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा. हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है. तो इनकरेक्ट बताना है तो ये जो ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि उनकी वाइफ थी, वो कुंवारे नहीं थे. और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ही केम टू सैनिटोरियम हॉस्पिटल ऑफ गौरेला पेंड्रा फॉर द ट्रीटमेंट. हाँ, वो आए थे गौरेला पेंड्रा के सैनिटोरियम हॉस्पिटल में अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो गौरेला पेंड्रा का एनवायरनमेंट था वो काफ़ी सूटेबल था वहाँ हॉस्पिटल लगाने के लिए. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे ये हॉस्पिटल एक्स्टैब्लिश किया था उस टाइम पे. तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कि वो कुंवारे नहीं थे. अब आइए आज के हम क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द एडिटर ऑफ द हिंदी डेली न्यूज़पेपर एक संदेश? ऑप्शन ए मिस्टर नितिन श्रीवास्तव, ऑप्शन बी मिस्टर सुमन झा, ऑप्शन सी मिस्टर NK अवस्थी, ऑप्शन डी मिस्टर मनोज मिश्रा. जो अभी हिंदी डेली न्यूज़पेपर पब्लिश किया जा रहा है, जिसे हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने विंडिकेट किया है, वो एक संदेश न्यूज़पेपर के एडिटर कौन हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिस्टर मनोज मिश्रा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हम इसके डिटेल्स को देखते हैं. जो है, चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल इनॉग्रेटेड द डेली हिंदी न्यूज़पेपर एक संदेश एडिटेड बाय मिस्टर मनोज मिश्रा. इसे याद रखिएगा कि इस न्यूज़पेपर के एडिटर कौन है? मिस्टर मनोज मिश्रा. At his residential office, the chief minister congratulated the entire team of Ek Sandesh for this new beginning. On this occasion, Mr. Rajveer Singh, Mr. Nitin Srivastava, Mr. Shuman Jha, Mr. NK अवस्थी were present. बट इस न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं वो मिस्टर मनोज मिश्रा जी हैं. ये सारे लोग बस वहाँ प्रेजेंट थे, जो कि हमने अपने ऑप्शन में दिया हुआ था कि मिस्टर नितिन श्रीवास्तव, मिस्टर सुमन झा, मिस्टर NK अवस्थी, ये सब वहाँ पे प्रेजेंट थे. बट इस न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं वो मिस्टर मनोज मिश्रा जी हैं. बट इट इज़ स्टिल बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन टुडे. चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Recently, Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel met with bodybuilder Mr. Amarendra Singh Vama,
who participated in Dubai Pro International Bodybuilding Competition. He won which medal? जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं वो अभी अभी बॉडी बिल्डर मिस्टर अमरेंद्र सिंह वामा जी से मुलाकात की हैं। तो वो जो मिस्टर अमरेंद्र सिंह वामा जी हैं वो एक बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने दुबई प्रो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। उन्हें कौन सा मेडल मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रोंज़। उन्होंने ब्रोंज़ मेडल जीता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पहले इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड अमरेंद्र ऑन हिज अकम्पलिशमेंट एंड विश्ड हिम सक्सेस इन द फ्यूचर। चीफ मिनिस्टर जी ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया है उनके इस अचीवमेंट के लिए और उनके फ्यूचर के सक्सेस के लिए उन्हें विश किया है। मिस्टर अमरेंद्र सिंह वामा, ब्रोंज मेडलिस्ट इन दुबई प्रो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, मैट चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल एट पुलिस लाइन हेलीपैड इन द कैपिटल सिटी रायपुर। इसमें से 2 क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं कि ये जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है वो कहाँ हुआ है। तो इसे याद रखिएगा कि ये दुबई में हुआ है और जो अमरेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है इस कंपटीशन में। द IABB प्रो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई फ्रॉम 24 to 26 October 2022, in which 700 participants from 35 to 40 countries took part. Mr. Amarendra Singh has won bronze medal respecting India in the competition. चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of the छत्तीसगढ़ी मूवी of स्वरा भास्कर? स्वरा भास्कर जी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अभी अभी छत्तीसगढ़ी मूवी में अपना करियर शुरू की हैं। उनकी पहली छत्तीसगढ़ी मूवी कौन सी है जिसकी अभी शूटिंग चल रही है छत्तीसगढ़ में? तो हमारे ऑप्शंस हैं मिस्टर मजनू, मिसेस फलानी, साथी रे, नवा बेहन। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिसेस फलानी, इसे याद रखिएगा। अब हम अपने आज के क्विज़ की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं, फिर क्विज़ के पास जाएंगे। जो है रिसेंटली द अमाउंट ऑफ मैटरनिटी असिस्टेंट इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 10,000 टू। जो मैटरनिटी असिस्टेंट दिया जाता है वो पहले 10,000 था, उसे बढ़ा के अब कितना रुपए कर दिया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 15,000, 20,000, 25,000 एंड नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20,000, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम अपने क्विज़ पे जाते हैं। On which day World Radio is celebrated? Option A 11th February, Option B 12th February, Option C 13th February, Option D 14th February। तो जो वर्ल्ड रेडियो डे है वो कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इसे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आज के हमारे सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। कीप एनलाइटिंग योर स्टडीज़।